हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे नए साल की पहली एकादशी यानी कि सफला एकादशी का व्रत कब है, 7 जनवरी या 8 जनवरी। जानेंगे सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। साथ में जानेंगे इस दिन मोक्ष प्राप्ति के लिए कुंडली में सभी ग्रहों को शुभ फल प्राप्ति के लिए और कार्यों में सफलता के लिए किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। हर महीने में 2 बार एकादशी पड़ती हैं और साल में कुल 24 एकादशी होती हैं। एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में, यानी कि महीने में 2 बार एकादशी पड़ती हैं। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय होती है, भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। और अभी इस समय पौष का महीना चल रहा है। पौष महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे नए साल की पहली एकादशी कब है, यानी कि सफला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। साथ में जानेंगे सफला एकादशी का महत्व और इस दिन सभी कार्यों में सफलता के लिए, धन प्राप्ति के लिए, माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए, ग्रहों कुंडली में सभी ग्रहों को शुभ करने के लिए किए जाने वाले खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा गया है। इस बार नए साल 2024 में सफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी रविवार को है। सफला एकादशी अपने नाम के अनुसार ही सभी भक्तों के कार्यों को सफल और पूर्ण करने वाली है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय है और ऐसा माना जाता है कि सफला एकादशी के दिन व्रत रखने से, कुछ उपाय करने से घर में खुशियों का आगमन होता है और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। ग्रंथों में सफला एकादशी एक ऐसे दिन के रूप में वर्णित है जिस दिन व्रत रखने से प्राणी के सभी दुख समाप्त होते हैं और भाग्य खुल जाता है। इस एकादशी का व्रत रखने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए जानते हैं साल 2024 में सफला एकादशी कब है, 7 जनवरी या 8 जनवरी, और इस दिन बनने वाले शुभ योग। दोस्तों, पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी 7 जनवरी को सुबह 12:41 से शुरू होगी और अगले दिन 8 जनवरी को सुबह 12:46 पर खत्म होगी। तो 7 जनवरी को सुबह 8:33 से दोपहर में 12:27 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है और सर्वार्थ सिद्धि योग का जो समय है वो सुबह के 7:15 से रात्रि के 10:03 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। 8 जनवरी को सुबह 6:39 से 8:59 तक सफला एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। आइए जानते हैं सफला एकादशी की पूजा विधि। दोस्तों, इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें और अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत का संकल्प लें
सूर्य देव को जल का अर्घ्य दे करके भगवान विष्णु की प्रतिमा को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र पढ़ते हुए पंचामृत से स्नान करें। स्नान के बाद वस्त्र, चंदन, जनेऊ, गंध, अक्षत, पुष्प, ऋतुफल, पान, धूप दीप, नैवेद्य, नारियल, ये सभी पूजा की सामग्री अर्पित करें और माता लक्ष्मी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। इस दिन व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें, तभी आपका व्रत सफल माना जाता है, वरना आपका व्रत अधूरा रह जाता है। तो व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी जरूर करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ही लाभकारी रहता है। रात्रि को जागरण करें। इस तरह से आप भगवान विष्णु की पूजा करते हुए श्री हरि की कपूर से आरती करें। आइए जानते हैं सफला एकादशी का महत्व। दोस्तों, सफला एकादशी पर घर में तुलसी का पौधा लगाने का विशेष महत्व पुराणों में बताया गया है। इस दिन घर के उत्तर या पूर्व या फिर उत्तर पूर्व में तुलसी का पौधा लगाएं। ऐसा करने से घर में धन समृद्धि दौड़ी हुई आएगी, यानी कि घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास रहेगा। अगर आप सफला एकादशी पर व्रत नहीं भी कर पाए हैं तो विधि विधान के साथ पूजा जरूर करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाना चाहिए और सफला एकादशी का व्रत करने से सभी शुभ कार्यों में सिद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप व्रत रखते हैं तो इस दिन चावल का सेवन भूल कर भी ना करें और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को या ज़रूरतमंद व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पालन करें। आइए जानते हैं कि इस दिन कौन से काम करने चाहिए जिससे हमें हर काम में सफलता प्राप्त हो। सबसे पहले बात करते हैं कुंडली में ग्रहों के शुभ फल प्राप्ति के लिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करना फलदायी होता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से हमारा भाग्य चमकता है और कुंडली के ग्रहों के शुभ फल प्राप्त होने लगते हैं। रात्रि के समय भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए नृत्य, भजन, कीर्तन और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वो हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता है। तो एकादशी के दिन जागरण भी जरूर करना चाहिए। अब जानते हैं भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरकर श्री हरि विष्णु का अभिषेक करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और हम पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा बनी रहती है। इस दिन भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी की मंजरी और पीला चंदन, रोली, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतुफल, धूप दीप, मिश्री, इन सब चीज़ों से भगवान दामोदर की भक्ति श्रद्धा से करनी चाहिए। अब जानते हैं धन और सुख की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। इस दिन यानी कि एकादशी के दिन श्री सूक्त का पाठ करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और कभी भी धन की कमी नहीं होती है। जीवन में सुख चैन के लिए इस दिन बांसुरी को श्री कृष्ण जी के मंदिर में अच्छी तरह से सजाकर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से हमें धन और सुख की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं पुण्यों में वृद्धि के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व नहाने के जल में आंवले के रस को डालकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और पाप नष्ट होते हैं। एकादशी के दिन दान करने का भी बहुत महत्व है। हर एकादशी को भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फल, पीले अनाज, पीली मिठाई ये अर्पित करें और इसके बाद ये सभी चीज़ें किसी ब्राह्मण या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान कर देना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है
और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कार्यों में मनोवांछित सफलता प्राप्त होती है। एकादशी के दिन स्नान करके मंदिर जाकर या फिर घर पर ही भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के सामने गीता का पाठ जरूर करें। ऐसा करने से पुण्य संचय होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।